Despite the commitment you think you've secured. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये मैंने बॉक्सेस मंगाए हैं किचन कंटेनर के, जो कि अमेज़ॉन ब्रांड के हैं। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे ये चीज़ें, मतलब ये बॉक्स बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे थे स्टोरेज के लिए। अभी यहाँ मेरा स्ट्रगल चल रहा है इसको ओपन करने के लिए, बट ये बहुत ही अच्छे बॉक्सेस हैं। मैंने जो है ये कंटेनर बॉक्स मंगाए हैं और ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत अच्छी सी पैकिंग में आए हैं। और इट्स नॉट योर टॉय शेरी। और ये 6 पीस है, पतले हैं बट बहुत अच्छे हैं। और 12 हाँ, मैंने 12 मंगाए हैं क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, मुझे खाना वगैरह भी देना। यहाँ पे शेरी की चल रही है मस्ती भाई के साथ, और ये शेरी जो है अपनी आर्चरी से तीर कमान के साथ खेल रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे हमने जो है समोसे ऑर्डर किए थे, तो ये रज़ी लेके आए हैं। ऑर्डर नहीं प्लेस हो पाया स्विगी में बारिश की वजह से, और उसी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये ट्रेलर गौतम वाला और अशोक विनोद वाला। गौतम वाले के समोसे बढ़िया होते हैं, अशोक विनोद वाले जो है छोले के साथ देता है, इसलिए वो भी याद आता है। और हमारे यहाँ से मरे हुए सर्दी में सूखे हुए मिलते हैं। ये हम लोग के वहाँ मिलते हैं। जब कानपुर से लखनऊ जाते हैं तब उन्नाव बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ऐसा कुछ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, माही सिद्दीकी ऑफिशियल पे। और बहुत दिनों से मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी। और क्योंकि ऑफिस का काम था, घर का काम था, घर में थोड़ी क्लीनिंग चल रही थी, चीज़ें सेटअप चल रहा था, और मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकओवर भी कर रही थी। सो मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। आज का जो टॉपिक ये है कि मैं चीज़ों से, अपने बालों से बहुत 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 परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं बहुत कट करा लूँ। ऑलरेडी ये मेरे बढ़ गए, मेरे इतने मैंने कराए थे, बट इस टाइम मुझे मेरा स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ ताकि मैं वर्किंग पे भी इसको अच्छे से मैनेज कर सकूं। और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ग्रे हेयर्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम B12 डेफिशिएंसी एंड ऑल्सो द विटामिन D डेफिशिएंसी। सो अभी उसका मैंने मेडिसिन कोर्स तो पूरा कर लिया, बट मुझे कुछ उतना बालों में उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चूँकि मैंने अपने बाल कलर भी कर लिए थे, तो हो सकता है वो चीज़ भी मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट कर गई हो। बट अभी जो है मैं नेचुरल चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को उनके वीडियोस देखे हैं। दीपिका मैम का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने कुछ हर्बल चीज़ अप्लाई करी है। सो मैं भी वही प्लानिंग कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट। सो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बॉब कट करा लूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया नहाया धोया और वर्किंग पे निकल चुकी है। बट आई डोंट नो कि वो मुझे सूट करेगा कि नहीं। अगर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि मुझे कौन सा हेयर, अभी तो मेरे शॉर्ट ही हैं आप जैसे देखोगे। और आज मैंने वॉश नहीं किया, कल मैंने वॉश किए थे, तो आज मैंने बस थोड़ा सा सिरम लगा कर इसको कर लिया ताकि मैं इसे वर्किंग में मैनेज कर सकूं। और चूँकि मैं ओला से जाती हूँ, तो बस मैं अपने बालों को थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ, हिजाब टाइपती हूँ। सो आप मुझे बताइए कि कैसे, क्योंकि यहाँ बैंगलोर में मैंने 2-3 बार कट कर आया है बाल, क्योंकि यहाँ बैंगलोर में मोस्टली मैं जावेद हबीब के पास ही गई हूँ, तो उनको जो भी मर्जी आता है वो कुछ भी काट देते हैं। वो उनको कुछ भी बताओ बट वो उसको 50% फॉलो करते हैं और 50% वो अपनी स्टाइल सुनते ही नहीं है। मेरी ये कंप्लेन है उनसे, बट जो एंड रिजल्ट है वो आप जो चाहते थे वो अच्छा होता है, नो डाउट वो इतना अच्छे से सेट वेट कर देते हैं, बट जो रिजल्ट जो आप अपने आप को देखना चाहते हो जैसे वो चीज़ नहीं आती है। इवन मैंने ग्रीन ट्रेंड्स में जाके भी अपने हेयर कट करा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं हेयर वॉश ऑलरेडी करके गई थी, उन्होंने बस देखो ये बस
यू कट काट दिए। हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी बोलती थी जाओ पट्टा कट कराया हो, सेम वही था। सो नथिंग वाज स्पेशल। सो मैं अभी कुछ अच्छा कराना चाहती हूँ। पहले तो मैं हेयर स्पा भी करा लूँगी और इसको बॉब कट कराने का सोच रही हूँ। आई होप कि ठीक ठाक हो जाए। एज अ वर्किंग मदर मुझे बहुत 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 ज़्यादा मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। सब मुझे हेल्प भी करते हैं घर में जो लोग हैं, लेकिन एक होता है अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको हर चीज़ देखनी है, सही से रखा है कि नहीं, सही से किया गया है या नहीं, या सही से आप कैसे कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ती है बच्चे के लिए, सबके लिए। सो इसलिए लाइफ जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट हाँ, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको घर को पूरा अरेंज करना है फिर से, क्योंकि मंडे टू सैटरडे सो जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है कि आगे आगे हाँ जो सफाई है वो आपका हो गया। बट संडे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डीप क्लीन कर पाऊँ, और कभी कभी सक्सेस हो पाती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि बच्चा है तो उसके लिए भी उसको सिर्फ संडे ही अपनी मम्मा के साथ मिलता है, तो कोशिश करती हूँ मैं उसे पूरा संडे उसके साथ ही दे पाऊँ। अगर वो लेटा है बैठा है मैं उसके साथ ही रहती हूँ। और बस यही सब चीज़ें थी। बस मैंने हेयर कट के लिए ही ये सब चीज़ें मैंने सोचा कि आपको मतलब बताऊँ कि मेरा ये प्लान है कि शुड आई गो विद दैट, और मुझे इसी में कुछ करना चाहिए, और या मुझे बाल थोड़े बड़े रखने चाहिए उसके बाद जाके मैं लेयर, क्योंकि बाल मेरे हल्के हैं, मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। सो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और सो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे किस तरीके की हेयर कट करना चाहिए। और अगर आप बैंगलोर में हैं या बैंगलोर के बारे में जानते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करिए कहाँ पे सबसे अच्छा मतलब सैलून होगा जहाँ पे मेरे बाल अच्छे से कट, जो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी जाओ आप मैडम ये करा लीजिए, आप मैडम वो करा लीजिए, वो चीज़ें मुझे बहुत इरीटेट करती हैं। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, मुझे बहुत इरीटेट होता है कि वो मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना वो कर रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए ही मैं नॉर्मली जाती हूँ, और वो भी मैं 2 मंथ में एक बार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब। सो आई होप कि नेक्स्ट और जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको मेरे रूटीन और मेरे बेबी के साथ जो मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ आपको वो सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। बट मुझे थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस भी था, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। एक्सेल पे वर्क रहता है, रात रात में काम करना पड़ता है लैपटॉप पे, तो इस वजह से मैं चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रही थी। बट आगे से आपको जो है मेरे रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। और बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। अभी जो है मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊँगी जो पूजा मेरी बना रही है, और हम दोनों कॉफ़ी पी के एंजॉय करेंगे, और फिर मैं काम पे निकल जाऊँगी। शाम की मेरी जो रिटर्निंग होगी वो 5 o'clock होगी। शाम का ये प्लान है मेरा कि आज जो है मैं बहुत ही हल्का फुल्का बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनेगा, और जिसकी मैंने प्लानिंग कर ली है। आई थिंक कि दाल और रोटी बनेगी, और एक मतलब नॉर्मल सब्ज़ी में बना लूँगी। मोस्ट प्रॉब्ली आलू की सब्ज़ी ही रहेगी वो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि मेरी कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जल्दी मीटिंग है, सो मुझे उसका प्रिपरेशन करना है। तो बस ये होती है ज़िंदगी वर्किंग मॉम की, कि आप वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास उतने काम नहीं होते पर मुझे ऐसा फील होता है कितना काम है। सो वो भी एक रहता है कि आप माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं यार अभी ये करना है, अभी वो करना है, चादर सही करनी है, पानी भरना है, या किचन अरेंज करना है, या खुद के कपड़े सही करने हैं, ऑफिस के कपड़े सही करने हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरा जो है क्लीनिंग का रूटीन मिलेगा जो हमने मिलके किया है। पूजा मुझे हेल्प करी है उसमें, लेकिन सब चीज़ें हमें अरेंज करनी थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जो मैंने सब कुछ समेट के रख दिया है। जो चीज़ें डी क्लटर था वो मैंने सब कुछ हटा दिया। मुझे कोई मतलब ये नहीं था कि घर में रहे, क्योंकि अननेसेसरी का वो फैला रहता है, और हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है। तो हमने ऐसा हो गया था कि कमरा ही हमारा स्टोर रूम बन गया था। सो मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं। देन आज के लिए इतना ही, और जो भी है जैसा भी आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और हेयर के लिए ज़रूर मुझे बताइएगा कि करना क्या है मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।